दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ कल्याणपुर जो है एक आज उनसे बात करेंगे जो एक उभरता हुआ नया चेहरा कल्याणपुर के मुख्यालय से एक बार फिर से जनता की सेवा के लिए एक नया चेहरा जो है वो आगे आ रहा है। वो मैं आपको बता देता हूँ, भरत सिंह राजपुरोहित डोली। इन्होंने एक तय किया है कि इस जीवन के अंदर उन तमाम गरीबों की, उन तमाम जो लोग हैं मेरे क्षेत्र के जो आए दिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके बीच जाना, उनकी सुख और दुख में साथ खड़ना, और वो एक प्रण लेकर घर से निकले हैं। और कुछ ही दिन पहले यानी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक अपना जन्मदिन भी मनाया था और बहुत युवा शक्ति जो है उनके साथ जुड़ी थी। और कम से कम 1000 से 2000 एक युवा जो है उनके बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। आइए आज उनसे करते हैं खास वार्ता कि इनकी जो क्या भूमिका रहेगी कल्याणपुर क्षेत्र के लिए और आगे इनकी क्या प्रेरणा रहेगी। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ कल्याणपुर में आपका स्वागत है। और न्यूज़ कल्याणपुर चाहता है कि जो आप जो एक नया रूप, जो नया चेहरा लेकर जनता के बीच उभर रहे हो युवा शक्ति में, तो क्या विशेषता रहेगी क्षेत्र के लिए, तमाम इन कल्याणपुर क्षेत्र के लिए क्या भूमिका रहेगी आपकी? भूमिका तो ऐसा है, मेन भूमिका तो सुमेर जी मेरी यही रहेगी। यहाँ पे इस क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पे है और उन तमाम जो लोग हैं उन मतलब क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? बस यही संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पे 2 पार्टियां हैं राजस्थान में, बहुत सालों से 2 ही पार्टियों का राज चलता है। इन पार्टियों की मनमानी चलती है यहाँ पे। और बीच में आपने देखा होगा राजस्थान का बजट पास हुआ है। बजट के दूसरे दिन एक ही होर्डिंग पूरे राजस्थान के अखबार में थी, शिव विधानसभा को नहीं मिला बजट। बाकी क्या बजट आया वो दूसरे पन्ने पे था। मेन हेडलाइन यही थी कि शिव विधानसभा में बजट नहीं मिला, मतलब दोनों पार्टी अपनी मनमानी चलाएगी। और वहाँ पे हमारे भाई रविंद्र सिंह भाटी जी वहाँ पे चुनाव लड़े थे। तो ये संदेश मैं समझता हूँ गलत है। ये गलत संदेश गया है पूरे राजस्थान, और युवा जागरूक हो गया है अभी सब पूरे राजस्थान का समझता है। पार्टियों के लिए अभी दरिया नहीं बिछाएगा युवा। और मैं कल्याणपुर क्षेत्रवासी के लिए मैं हरदम साथ हूँ। आधी रात को मुझे कॉल करेगा कोई, मैं तैयार हूँ और हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। लगता है कि कल्याणपुर क्षेत्रवासियों के लिए जो आपका चेहरा है वो नया है। शायद कहीं न कहीं क्षेत्रवासी अभी तक आपको नहीं देखा था, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका चेहरा है हमारे न्यूज़ कल्याणपुर के माध्यम से हम लोग जो है आम नागरिक तक पहुंचाएंगे, ताकि हो सके कोई किसी गरीब परिवार या किसी कोई जो बेचारा दुखी होता है उन तक आपकी जो सेवा रहेगी उन तक पहुँचे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो इस कल्याणपुर क्षेत्र के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए राजनीतिक पॉइंट को लेकर और सामाजिक पॉइंट को लेकर क्या विशेषता रहेगी? सबसे बड़ा हमारे विधानसभा में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रिफाइनरी यहाँ पे 55 में हमारे स्टार्ट होने वाली है। अभी 2-1 साल में स्टार्ट हो जाएगी। और मैं ऐसा समझता हूँ रिफाइनरी स्टार्ट होने के बाद जो बाहर प्रवासी मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, जो मजबूरी में काम करते हैं, जो 15-20 हज़ार रुपये के अपने आमदनी, अपना रोज़गार करने के लिए बाहर काम करते हैं, वो उनको ना करना पड़े। और पेट्रोकेमिकल हब्स के यहाँ पे बहुत लाल गाजर दिखा के गए, बहुत नेता लोग आते हैं, लाल गाजर दिखाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बोले पेट्रोकेमिकल हब्स वगैरह डालेंगे। वो धरातल पे वैसा कुछ है नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। तो शिक्षा को लेकर क्या मुख्य जो जैसे कई बार शिक्षा की जब बातें आती है तो बड़े बड़े नेता सामने भी उभर के आते हैं और शिक्षा के प्रति जो बात करते हैं, शिक्षा को लेकर क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? शिक्षा के लिए ऐसी बातें मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो सरकारी स्कूलों की जो लाइब्रेरी होती है ना, आप पता कर लेना, इस क्षेत्र में बहुत सी लाइब्रेरियाँ गायब है। जो सरकारों ने बजट दिया है ना, वो स्कूलों में लाइब्रेरियाँ नहीं बनी इस पूरे इलाके में। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? तो ये थे भरत सिंह राजपुरोहित डोली, एक नया चेहरा, उभरता हुआ चेहरा जो आम जनता के बीच जल्द ही आने वाले हैं। और
पिछले लंबे समय से ये राजनीति को लेकर दूरी बनाई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों की वजह से इन्होंने एक नया कदम रखा है कल्याणपुर ब्लॉक से, यानी कल्याणपुर की धरा से, डोली गांव से। तो पहले भी आपने देखा होगा कि लगातार डोली जो है रासायनिक पानी को लेकर भी सुर्खियों में थी, और अब एक नया चेहरा आम जनता के लिए अब वो खिलकर शायद कहीं ना कहीं राजनीतिक कहो या कोई भी समाज सेवी कहो, वो चेहरा अब बालोतरा जिला स्तर पर दिखेगा।